नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में खासपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी खासपुर गांव में रहने वाली मीनाक्षी देवी जो कि एक सरकारी विद्यालय के अंदर स्कूल टीचर होती है। वह हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। शाम के 4-5 बजे के आसपास अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। ये एक ऐसी महिला टीचर होती है जो बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया करती थी। अपने स्कूल से वापस अपने घर पर आने के बाद गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। लेकिन आज तक इस महिला टीचर ने किसी भी बच्चे से स्कूल फीस यानी ट्यूशन फीस नहीं ली थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग इसको काफ़ी पसंद किया करते थे। गांव के सभी लोग इसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। मीनाक्षी देवी के परिवार में इसका पति होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश जो कि दिल्ली में नौकरी किया करता था। वह महीने में 4-5 दिन ही घर पर आया करता था। अब मीनाक्षी देवी के परिवार में इसकी एक सासू होती है जिसका नाम सुधा होता है और एक छोटी ननंद होती है जिसका नाम जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा जो कि कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। जिज्ञासा हर रोज सुबह के 9:30 बजे के आसपास अपने कॉलेज में जाती थी। कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। अब इसी महिला टीचर के पड़ोस में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम विनोद होता है। विनोद जो कि एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। विनोद हर रोज इस महिला टीचर मीनाक्षी देवी को इसके स्कूल तक अपनी ऑटो रिक्शा में छोड़ने जाया करता था। शाम के समय खुद ही विनोद कुमार इस महिला टीचर को इस स्कूल से वापस भी लेकर आया करता था। अब ये विनोद नाम का ऑटो ड्राइवर पिछले 1 साल से इसी काम को कर रहा होता है, जिसकी वजह से मीनाक्षी देवी और साथ में जिज्ञासा दोनों इस ऑटो ड्राइवर विनोद पर काफी ज्यादा विश्वास किया करती थी। और वैसे भी विनोद ने इन दोनों का दिल जीत लिया था, क्योंकि विनोद इस जिज्ञासा नाम की लड़की को अपनी बहन मानता था। इसे अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाया करता था। दूसरी तरफ विनोद कुमार ऑटो ड्राइवर इस महिला मीनाक्षी देवी को भाभी कहकर बुलाया करता था और इस तरीके से विनोद कुमार ने इस पूरे परिवार का दिल जीत रखा होता है। लेकिन भविष्य में चलकर यही ऑटो ड्राइवर इस लड़की जिज्ञासा के साथ और इस महिला टीचर मीनाक्षी देवी के साथ क्या करने वाला था, इस बात के बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। विनोद ऑटो ड्राइवर अब इस महिला टीचर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद जो जिज्ञासा होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। विनोद कहने लगता है कि जिज्ञासा, मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है और मुझे 5,000 रुपये दे दो। लेकिन जिज्ञासा कहने लगती है कि हमारे पास इस समय पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा करो, एक बार भाभी से मांग कर देख लो। इसके बाद विनोद मीनाक्षी टीचर से 5,000 रुपये उधार मांगता है, लेकिन मीनाक्षी भी कहने लगती है कि मुझे सैलरी नहीं मिली है। जैसे ही अगले महीने मुझे सैलरी मिल जाएगी तो मैं 5,000 की बजाय तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगी। लेकिन इसी बात को लेकर विनोद ऑटो ड्राइवर चिढ़ जाता है। विनोद सोचने लग जाता है कि घर में इनके पैसे भी हैं लेकिन ये जानबूझकर मना कर रहे हैं। और इस तरह से आज तो ये ऑटो ड्राइवर मीनाक्षी टीचर को इसके स्कूल तक छोड़कर आ जाता है। शाम के समय इस मीनाक्षी टीचर को स्कूल से वापस लेकर भी आ जाता है। 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनाक्षी महिला टीचर अब विनोद ऑटो ड्राइवर के पास फोन कॉल करती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर विनोद कुमार अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर घर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से विनोद कुमार अपना मोबाइल फोन नहीं उठा पाता है। दूसरी तरफ ये महिला मीनाक्षी देवी सोचने लग जाती है कि शायद विनोद आज आने वाला नहीं है, क्योंकि इस महिला टीचर को कुछ कपड़े खरीदने के लिए और कुछ घर का सामान खरीदने के लिए आज शहर में जाना था और इसी वजह से मीनाक्षी देवी ने अपने स्कूल से छुट्टी भी ले रखी थी। इसके बाद मीनाक्षी देवी अपनी सास सुधा को कहने लगती है कि चलो माँ जी, आज हम दोनों शहर में जाते हैं। लेकिन जो विनोद है वो अपना मोबाइल फोन नहीं उठा रहा है। चलो हम किसी दूसरी ऑटो रिक्शा के माध्यम से शहर में चले जाते हैं। इसके बाद जो मीनाक्षी देवी होती है और मीनाक्षी देवी की सास सुधा होती हैं, ये दोनों ही जिज्ञासा को कहने लगती हैं कि हम दोनों शहर में जा रहे हैं, तुम भी अपने कॉलेज में 1-1.5 घंटे के बाद चली जाना। और ये 2 बातें कहने के बाद अब मीनाक्षी देवी अपनी सास सुधा को लेकर किसी दूसरी ऑटो रिक्शा के माध्यम से शहर में कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं और घर पर जिज्ञासा बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही विनोद ऑटो ड्राइवर अपने घर पर आता है और फिर वह मिस्ड कॉल देखता है तो उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा लेकर अब मीनाक्षी देवी के घर पर आ जाता है। मीनाक्षी टीचर के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन घर का दरवाजा जिज्ञासा खोलती है और जैसे ही घर का दरवाजा जिज्ञासा खोलती है तो फिर ऑटो ड्राइवर विनोद की नजरें जिज्ञासा पर पड़ जाती है। आज जिज्ञासा ने कुछ पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से विनोद ऑटो ड्राइवर की नीयत में कमी आ जाती है। विनोद ऑटो ड्राइवर को जैसे ही इस लड़की जिज्ञासा की खूबसूरती दिखाई देती है
तो इसकी नीयत में कमी आ चुकी होती है। विनोद ऑटो ड्राइवर सोचने लग जाता है कि आज तो जिज्ञासा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर विनोद कुमार जिज्ञासा को कहने लगता है कि मुझे मीनाक्षी टीचर को लेकर स्कूल में जाना था। लेकिन जिज्ञासा विनोद को कहने लगती है कि आज तो जो मीनाक्षी भाभी है, मेरी माँ सुधा देवी के साथ शहर में चली गई है। वो कपड़े खरीदने के लिए गई है। लेकिन मुझे करीब 9 बजे के आसपास अपने कॉलेज में जाना है और इस समय आधा घंटा बाकी है। तुम ऐसा करना कि 9 बजे के आसपास मेरे घर पर ऑटो रिक्शा लेकर आ जाना। आज मैं तुम्हारी ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने कॉलेज में जाना चाहती हूँ। अब जैसे ही विनोद को ये बात कही जाती है तो विनोद का माथा ठनक जाता है। विनोद अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो इस लड़की जिज्ञासा का फायदा उठाना है और इस तरीके से अब विनोद के मन में गलत ख्याल आने लग जाते हैं। अब इसके बाद विनोद कुमार उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर पर वापस आता है। घर पर वापस आने के बाद वह अपने एक दोस्त करमवीर के पास फोन कॉल करता है। करमवीर को कहता है कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद वह जो करमवीर होता है वो विनोद के पास आ जाता है और विनोद अब अपने दोस्त करमवीर को कहने लगता है कि देखो, आज जो जिज्ञासा नाम की लड़की है वो अपने घर में बिल्कुल अकेली है और वो मेरे साथ आज ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने कॉलेज में जाने वाली है। चलो आज उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन करमवीर विनोद को कहने लगता है कि तू उसे हर साल राखी बंधवाता है, वो तेरी बहन लगती है, तुझे इस काम को करते हुए शर्म नहीं आएगी। तभी विनोद कहने लगता है कि वो मेरी सगी बहन नहीं है और वैसे भी उन्होंने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए थे और आज मैं इसके साथ गलत काम करने वाला हूँ। और इस तरह से जैसे तैसे करके विनोद अब अपने दोस्त करमवीर को इस काम को करने के लिए मना लेता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो करीब 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है और फिर विनोद कुमार अपने दोस्त करमवीर को लेकर और ऑटो रिक्शा लेकर इस लड़की जिज्ञासा के घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर आकर दस्तक दी जाती है। इसके बाद जिज्ञासा अपने घर का दरवाजा खोलती है और ताला लगाती है और फिर इसके बाद विनोद की ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और इस तरह से विनोद ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जिज्ञासा की नजरें करमवीर पर पड़ती हैं तो जिज्ञासा विनोद को कहने लगती है कि आज तुम्हारा दोस्त करमवीर कहाँ जाने वाला है। तभी विनोद कहने लगता है कि ये शहर में जाने वाला है, इसको घर का कुछ थोड़ा सा सामान खरीदना है। और इस तरह से अब जो विनोद है अपनी ऑटो रिक्शा को लगातार चला रहा होता है। लेकिन जैसे ही 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है और एक सुनसान इलाका आ जाता है तो इसके बाद विनोद कुमार झट से अपनी ऑटो रिक्शा को रोक देता है। जैसे ही ऑटो रिक्शा रोकी जाती है तो जिज्ञासा कहने लगती है कि भैया विनोद, तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोकी है। लेकिन विनोद कहने लगता है कि शायद ऑटो रिक्शा में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा अचानक रुक गई है। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सुनसान इलाका देखते हैं तो इसके बाद करमवीर उसी समय अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर जिज्ञासा की गर्दन पर रख लेता है। करमवीर जिज्ञासा को कहने लगता है कि अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की या शोर मचाने की कोशिश की तो तेरा यहीं पर गला काट दूंगा। और इस तरह से अब विनोद अपने दोस्त करमवीर को कहने लगता है कि देखो, दूर दूर तक कोई भी नहीं है और पास में कुछ झाड़ियां हैं, चलो इस लड़की को झाड़ियों में लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ लड़की जिज्ञासा अपने मन में सोचती रह जाती है कि जिस भाई ने मुझे अपनी बहन माना है आज वो मेरे साथ क्या करने वाला है। लेकिन विनोद रुकने वाला नहीं होता है। इसके बाद विनोद और करमवीर जिज्ञासा को लेकर झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं और ये दोनों ही बारी बारी से इस लड़की जिज्ञासा के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। आज विनोद का ज़मीर बिल्कुल मर चुका होता है। विनोद एक पल के लिए भी नहीं सोचता है कि इस लड़की ने मेरी कलाई पर राखी बांधी थी। और इस तरह से विनोद और इसका दोस्त करमवीर इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं। लड़की इनके सामने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देती है लेकिन दोनों मानने वाले नहीं होते हैं। यहाँ तक कि करमवीर ने तो अपना रुमाल इसके मुंह के अंदर ठूस रखा होता है। और इस तरह से जैसे ही ये दोनों लड़के इस गलत काम को कर रहे होते हैं और इन दोनों की जो इच्छाएं होती है वो पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद करमवीर इस लड़की जिज्ञासा को धमकी देता है। कहने लगता है कि अगर तूने ये बात घर में किसी को भी बताई या गांव में किसी व्यक्ति को बताई तो फिर तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और इस तरह से लड़की जिज्ञासा काफी डर जाती है। अब इसके बाद विनोद अपने दोस्त करमवीर को कहता है कि चलो गांव में इसको वापस छोड़कर भी आते हैं। अब दोनों दोस्त इस लड़की को वापस ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं और फिर से ऑटो रिक्शा चलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद करमवीर और विनोद इस लड़की जिज्ञासा को इसके घर तक छोड़ देते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त खेतों की तरफ निकल जाते हैं। खेतों में जाने के बाद दोनों नशा करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो इसके बाद विनोद कहने लगता है कि देखो करमवीर, हमने इस लड़की के साथ जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसकी एक भाभी है जिसका नाम मीनाक्षी देवी है, वो एक महिला टीचर है, उसके साथ भी मुझे यही काम करना है। और इस तरह से करमवीर को भी इस गलत काम को करने के लिए मना लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की जिज्ञासा होती है अपने घर के कमरे में पड़ी हुई रो रही होती है।
अब जैसे शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जिज्ञासा की भाभी मीनाक्षी और सुधा देवी ये दोनों घर पर आ जाती हैं। अब इसके बाद मीनाक्षी जैसे घर के अंदर जाकर देखती है कि उसकी ननंद जिज्ञासा घर के कमरे में अकेली पड़ी हुई थी। वह थोड़ी सी उदास होती है, थोड़ी सी परेशान भी होती है। मीनाक्षी जिज्ञासा को कहने लगती है कि आज तो कुछ परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन वहां पर जिज्ञासा झूठ का सहारा लेते हुए कहने लगती है कि तुम दोनों तो शहर में चली गई थी, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, मेरी तबीयत भी खराब है, इसी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। और इस तरह से यहाँ पर यह लड़की बात को टाल देती है, बात को गोलमाल कर देती है और इस तरीके से सारी बात आई गई हो जाती है। लेकिन जिज्ञासा अब अपने मन में सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ये काम मेरे साथ एक बार हुआ है। लेकिन जिज्ञासा नहीं जानती थी कि अब भविष्य में चलकर उसकी भाभी मीनाक्षी देवी के साथ इससे भी भयानक और बुरा अंजाम होने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 24 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। ऑटो ड्राइवर विनोद कुमार अपनी ऑटो रिक्शा लेकर मीनाक्षी देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और इसके बाद जैसे ही मीनाक्षी घर का दरवाजा खोलती है तो आज ऑटो ड्राइवर विनोद की नीयत मीनाक्षी पर भी खराब हो जाती है। ऑटो ड्राइवर मौके की तलाश में होता है। ऑटो ड्राइवर विनोद कुमार अब मीनाक्षी को कहने लगता है कि भाभी, मुझे आज 3000 रुपये जरूरी चाहिए, मुझे कुछ बहुत ही अर्जेंट काम है। लेकिन यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है इस ऑटो ड्राइवर को कहने लगती है कि पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जैसी मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। विनोद इस बात से खफा हो जाता है। इसके बाद विनोद कुमार मीनाक्षी देवी को कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ कर आता हूँ। और अब इसके बाद मीनाक्षी टीचर इस ऑटो ड्राइवर विनोद की ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर विनोद ऑटो ड्राइवर रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ा सा ही दूरी तय करने के बाद विनोद अपनी ऑटो रिक्शा रोक लेता है, कहता है कि मेरा एक दोस्त करमवीर है, वो भी आने वाला है। और इसके बाद ये लड़का विनोद कुमार अपनी ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है, एकांत जगह पर जाता है और अपने दोस्त करमवीर के पास फोन कॉल करता है। करमवीर को बोला जाता है कि आज दूसरी चिड़िया फंस चुकी है, आज उसका भी शिकार करना है। करमवीर पहले से तैयार होता है। करमवीर कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसे 2-3 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद विनोद कुमार का दोस्त करमवीर भी अब विनोद के पास आ जाता है। वो भी इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। लेकिन मीनाक्षी टीचर की नजरें जैसी करमवीर पर पड़ती हैं तो मीनाक्षी टीचर ऑटो ड्राइवर विनोद को पूछने लगती है कि आज तुम्हारा दोस्त कहाँ जा रहा है। तभी विनोद कहने लगता है कि आजकल ये मेरे साथ ही रहता है और ये भी ऑटो चलाना सीख रहा है। और इस तरह से बात को घुमा फिरा दिया जाता है। लेकिन मीनाक्षी देवी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है तो फिर से सुनसान इलाका आ जाता है और जैसे सुनसान इलाका आता है तो विनोद अब अपनी ऑटो रिक्शा को तुरंत रोक लेता है। और फिर जैसे मीनाक्षी देवी उसको पूछने लगती है कि तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी है, तो इसके बाद विनोद तुरंत इस ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है और कहने लगता है कि ऑटो रिक्शा में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जैसे ही ये टीचर संभल पाती उसी समय विनोद अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल कर इस महिला टीचर मीनाक्षी की गर्दन पर रख लेता है। मीनाक्षी टीचर को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की, शोर मचाने की कोशिश की तो यही जान से मार दिया जाएगा। और जिज्ञासा की तरह इस टीचर को भी धमका दिया जाता है। टीचर वहीं पर चुपचाप रह जाती है, ना तो टीचर चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी। और इसके बाद करमवीर की नजरें जैसे ही खेत में बने कमरे पर पड़ती है तो करमवीर अपने दोस्त विनोद को कहने लगता है कि चलो इसको उस खेत के अंदर बने कमरे के अंदर ले जाते हैं। इस तरह से ये दोनों दोस्त अब इस महिला टीचर को इस ऑटो रिक्शा से निकाल कर खेत के अंदर ले जाते हैं। खेत में जो कमरा बना होता है उस कमरे में भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ये दोनों दोस्त इस महिला टीचर को लेकर कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर इसके बाद इस महिला टीचर के दुपट्टे से ही इसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद इसके मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया जाता है। अब इसके बाद इन दोनों का आगे का खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों ही दोस्त विनोद और करमवीर दोनों मिलकर बारी बारी से इस महिला टीचर के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये गलत काम किया जाता है ये टीचर इन दोनों के सामने अपने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन ये दोनों मानने वाले नहीं होते हैं। ये दोनों ही लगातार इस गलत काम को करते रहते हैं। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। विनोद अब अपने दोस्त करमवीर को कहने लगता है कि करमवीर, ये कुछ पैसे पकड़ो और मेरी ऑटो रिक्शा लेकर शराब के ठेके से शराब खरीद कर लाओ और किसी दुकान से आते समय कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आना। इस तरह से इसका दोस्त करमवीर ऑटो रिक्शा लेकर और पैसों को लेकर नजदीकी एक शराब के ठेके पर जाता है। वहां से शराब खरीद ली जाती है और किसी दुकान से खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है। और ये सब सारा सामान खरीदने के बाद करमवीर अपने दोस्त विनोद के पास आ जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर शराब पीने लग जाते हैं।
शराब पीते पीते दोनों दोस्तों को गहरा नशा हो चुका होता है। जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो इसके बाद जो विनोद होता है अपने दोस्त को कहने लगता है कि चलो फिर से उस महिला के साथ यही गलत काम करते हैं। और इस तरह से ये दोनों दोस्त फिर अब उस कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। अब इसके बाद विनोद और करमवीर दोनों दोस्त जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर महिला टीचर जो मीनाक्षी देवी होती है मृत अवस्था में पड़ी होती है। मीनाक्षी देवी ने पास में ही बिजली की नंगी तारों को छू लिया था। उसने शायद वो जानबूझकर नंगी तार को पकड़ा था, जिसकी वजह से बिजली के करंट की वजह से वहां पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का विनोद कुमार होता है अपने दोस्त करमवीर को कहने लगता है कि देखो इसने नंगी तार को जो है हाथ में पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। और इसके बाद जो विनोद होता है जैसे तैसे करके उस बिजली की नंगी तार को इसके हाथ से छुड़ा देता है। लेकिन विनोद की नीयत यहीं पर नहीं भरती है। विनोद अपने दोस्त को कहने लगता है कि मुझे एक बार वही गलत काम फिर से करना है। और इस तरह से अब करमवीर अपने दोस्त विनोद को कहने लगता है कि देखो महिला मर चुकी है, यहाँ से भागने में फायदा है, कोई आ सकता है और फिर हम दोनों फंस सकते हैं। लेकिन बिना विनोद का जो दिमाग होता है वो शून्य हो जाता है, इसका जमीर बिल्कुल मर चुका होता है। विनोद कहने लगता है कि बस वो एक बार मुझे वही गलत काम करना है। और इस तरह से विनोद अब जैसे तैसे करके उस महिला की लाश के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इसका दोस्त करमवीर इसको लगातार मना करता रहता है, लेकिन विनोद कुमार रुकने वाला नहीं होता है। विनोद तब तक इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही विनोद का मन भर जाता है तो विनोद अपने दोस्त करमवीर को कहने लगता है कि तुम भी अगर मौके का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। लेकिन इन दोनों लड़कों की आज किस्मत खराब होती है, क्योंकि इसी समय इस खेत का जो मालिक होता है रामकरण अपने 5 मजदूरों को लेकर इस खेत में आ जाता है। रामकरण अपने मजदूरों को इसलिए इस खेत में लेकर आया था क्योंकि वह अपने मजदूरों से कुछ काम करवाना चाहता था। रामकरण जैसे ही 5 मजदूरों को लेकर इस ट्यूबवेल पर पहुंचता है और कमरे के अंदर जाकर देखता है तो नजारा ही कुछ और होता है। रामकरण की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो विनोद होता है वो तीसरी बार उस महिला की लाश के साथ गलत काम कर रहा होता है। रामकरण वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। अपने 5 मजदूरों को जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है। 5 मजदूर दौड़कर वहां पर आ जाते हैं। रामकरण अपने 5 मजदूरों को कहता है कि इन दोनों को यहीं पर पकड़ लो। और इस तरह से 5 मजदूर अब इन दोनों दोस्तों को काबू कर लेते हैं। दोनों को पकड़ लिया जाता है, वहां पर दोनों को ही बैठा लिया जाता है। इसके बाद रामकरण नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद इस महिला टीचर मीनाक्षी के शव को बरामद करती है और इस महिला टीचर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों को यानी विनोद और करमवीर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लेकर आती है और पुलिस स्टेशन के अंदर इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। जैसे ही दोनों की पिटाई होती है तो दोनों तोते की तरह अपना जुर्म कबूल करने लग जाते हैं। विनोद कुमार ऑटो ड्राइवर पुलिस को बताता है कि इस महिला टीचर के साथ हमने बहुत गलत और गंदा काम किया है। बात यहीं पर नहीं रुकती है और जैसे ही इस पूरी घटना के बारे में जिज्ञासा को पता चलता है तो जिज्ञासा भी पुलिस स्टेशन में आती है। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस के सामने वह अपनी पूरी कहानी को रखती है और पुलिस जैसे जिज्ञासा की पूरी कहानी को सुनती है तो इसके बाद फिर से इन दोनों लड़कों की खूब पिटाई की जाती है। और इसके बाद विनोद कुमार और जो दूसरा लड़का करमवीर होता है ये दोनों ही अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन दोनों ने जो भी जुर्म किया है इसके लिए इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।